जब जहर और दहर मिलकर मौत बन जाते हैं। इंडोनेशिया के दूर दराज द्वीपों में सूरज की तेज किरणें जमीन को सेक रही हैं, लेकिन इस सन्नाटे में एक अद्भुत और घातक जीव की मौजूदगी महसूस होती है, कोमोडो ड्रैगन। ये रेप्टाइल्स पृथ्वी पर लगभग 4 से 50 मिलियन साल से मौजूद हैं और आधुनिक समय में भी इनकी हंटिंग स्किल और एडेप्टेशन उन्हें एपेक्स प्रेडेटर बनाती हैं। कोमोडो ड्रैगन्स इंडोनेशिया के कोमोडो, रिंका, फ्लोर्स और गिली माउंटेज आइसलैंड में पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा, मस्कुलर और फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण वे स्टेल्थ और अचानक अटैक में माहिर होते हैं। एक टिपिकल एडल्ट कोमोडो ड्रैगन लगभग 2.5 से 3.5 मीटर लंबा और 70 से 90 किलोग्राम तक भारी होता है, लेकिन बड़े मेल्स 100 किलोग्राम या उससे भी अधिक हो सकते हैं। इनका शरीर भारी और लो स्लंग होता है, जिसकी वजह से वे धीमे लग सकते हैं, लेकिन बर्स्ट स्पीड में यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ सकते हैं। उनके पावरफुल लिम्स, शार्प क्लॉज और मस्कुलर टेल उन्हें चेस और ग्रिपल दोनों में एडवांटेज देते हैं। इसकी तुलना अगर किसी और प्रेडेटर से करें, जैसे एक लायन या टाइगर से, तो ताकत में लायन ज्यादा ब्रूट फोर्स दे सकता है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन का एडवांटेज उसके स्ट्रेटजी, एंड्योरेंस और विषैले बाइट में है। इसका बाइट फोर्स डॉक्यूमेंटेड रिसर्च के अनुसार लगभग 600 psi के आसपास होता है। यह लायंस या टाइगर्स के बाइट फोर्स से कम है, लेकिन जहर और बैक्टीरिया का डेडली कॉम्बिनेशन इसे एपेक्स प्रेडेटर बनाता है। इसके जबड़े में सेरेटेड टीथ होते हैं, जो शिकार को पकड़ने और फ्लैश तोड़ने में मदद करते हैं। उनके सलाइवा में 50 से अधिक प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। वेनम ग्लैंड्स में एंटीकोगुलेंट और हाइपोटेंसिव टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि काटे गए शिकार में ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है, टिश्यूज डैमेज शुरू होता है और इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। कोमोडो ड्रैगन का हंटिंग स्टाइल पूरी तरह पेशेंस पर आधारित है। यह तुरंत किल नहीं करता। डियर, वाइल्ड पिग, वाटर बफेलो या इंसान सभी पर यह स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है। ड्रैगन धीरे धीरे अपने शिकार के करीब जाता है, अटैक करता है, फिर पीछे हटता है। शिकार कमजोर होने के बाद ड्रैगन वापस आता है और धीरे धीरे उसे खा जाता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अद्भुत है। यह बोन्स और हॉर्न्स हजम कर सकते हैं और कई दिनों तक बिना भोजन के सरवाइव कर सकते हैं। टेल्स का इस्तेमाल बैलेंसिंग, डिफेंस और कॉम्बैट में किया जाता है। क्लॉज सिर्फ शिकार पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि डिगिंग और टेरिटरी मार्किंग के लिए भी जरूरी है। टंग कॉन्स्टेंटली हवा और जमीन की गंध चेक करता है, जो उन्हें प्रे डिटेक्ट करने में मदद करता है। रिप्रोडक्शन में मैटिंग सीजन मई से अगस्त तक होता है। फीमेल 20 से 30 तक अंडे दे सकती है। एग्स को जमीन में या टर्माइट माउंट में रखा जाता है ताकि सुरक्षा मिले, और इंक्यूबेशन 7 से 8 महीने तक चलता है। हैचलिंग्स लगभग 16 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और प्रेडेटर से बचाने के लिए ट्रीज में छुपकर रहते हैं। हैचिंग्स के लिए कैनिबलिज्म भी आम है। बड़े ड्रैगन्स हैचलिंग्स को खा सकते हैं। यह उनके सर्वाइवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इनकी लॉन्गविटी भी कमाल की है। वाइल्ड में एवरेज 30 साल तक जीवित रहते हैं। कोमोडो ड्रैगन्स सोलिटरी होते हैं, केवल मेटिंग और फीडिंग के दौरान इंटरेक्ट करते हैं। मल्टीपल स्टडीज में देखा गया है कि ये रेप्टाइल्स इंटेलिजेंट हैं। मेमोरी, प्रे रिकॉग्निशन और हंटिंग टैक्टिक्स में एडेप्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। कोमोडो ड्रैगन का सोशल बिहेवियर भी इंटरेस्टिंग है। युवा ड्रैगन्स शिकार सीखते हैं, छोटे प्रे से शुरू करते हैं और ग्रेजुअली बड़े एनिमल्स हंट करना सीखते हैं। डॉक्यूमेंटेड ऑब्जर्वेशन में एडल्ट ड्रैगन्स डोमिनेंस शो करते हैं। एक किल के बाद वीकर ड्रैगन्स को पीछे हटना पड़ता है। ड्रैगन्स के लिए हंटिंग केवल जीवित रहने का जरिया नहीं है, बल्कि यह पेशेंस, टाइमिंग और पावर का खेल है। इनका वेनम कॉम्प्लेक्स है। हेमोटॉक्सिन, एंटीकोगुलेंट और न्यूरोटॉक्सिन्स का मिश्रण है। काटे गए शरीर में रक्त जमना रुक जाता है, टिश्यूज डैमेज होते हैं और इन्फेक्शन जल्दी फैलती है। यह बायोलॉजिकल मैकेनिज्म उनके हंटिंग मेथड का मुख्य हिस्सा है। इंसानों पर हुए डॉक्यूमेंटेड अटैक्स में यही कारण है कि घाव जल्दी गंभीर हो जाता है और ट्रीटमेंट डिले होने पर जानलेवा हो सकता है। यह प्रेडेटर केवल ब्रूट फोर्स से शिकार नहीं करता, बल्कि स्ट्रेटजी, टाइमिंग और बायोलॉजिकल वेपन का डेडली कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है।